पर्दा है ना, पर्दा हो जाएगा। जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे रास्ता खाली कर दें, और जो लोग बाहर खड़े हैं प्रतापनगर के निवासियों से निवेदन है कि कृपया इमेज भर ले जाइए। इस इमेज जय शिव नमो नमः। देवों ने अमृत मंथन में हीरे रत्न चुकाए। अरे आप बड़े पैर मत छुओगे आप हमसे श्रेष्ठ हैं। बहुत बढ़िया है। भूत पंचमी जब ट्रेन अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय, श्री ठाकुर सिंह जी से निवेदन है को बैठाएं। सभी लोगों का और एक स्थान पर एक दोहे में लिखते हैं कि भरत हो इन राजमद विधि हर पद पाए, कबहू की कांजी क्षीरन क्षीर से मुँह लगाया। प्रभुता पा करके ऐसा संसार में कौन है जिसको अहंकार नहीं होता। अहंकार शून्यता। ऐसे आज के सम्मान समारोह की अध्यक्षता के लिए पधारे ऐसे अहंकार शून्य संत स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जी से निवेदन है कि वह मंच पर पधार कर अध्यक्ष पद का दूसर भाग मुख्य समागत के रूप में हम जिनके नगर क्षेत्र में बैठे हुए हैं श्री सत्यवान सोनकर जी हमारे लोकप्रिय नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है कि कृपा पूर्वक मंच पर ले जाए। इसी क्रम में पूरे हमारे मंडल से में मंच पर आसीन होने की कृपा करें। और मैं स्वयं आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री ठाकुर प्रसाद सिंह श्री सुखियान साहब मंच उन्हीं के क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, इस नाते उनका मंच पर बैठना इस समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री सत्यवान सोनकर जी से और सहायक
मंडलीय अभियंता श्री शिव कुमार की ओर से माँ भारती के चित्र के समक्ष रखते दीपक को प्रज्वलित करें और माँ भारती के चित्र पर के संयोजन में आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह में दीप प्रज्वलन करते हुए श्री दैवी संपद मंडल राधा कृष्ण मंदिर के परमाध्यक्ष श्री ज्योतिर्मयानंद जी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, मुख्य समागत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सोनकर जी और सहायक मंडलीय अभियंता श्री शिव कुमार सिंह जी दीप प्रज्वलन करते हुए इस कार्य में सहयोग करते हुए श्री सुफियान अली सभासद और देखिए दीपक की लोग प्रज्वलित हुई और अति हमारे सभासद श्री सुफियान अली दीप प्रज्वलन करते हुए इस क्षण को कैमरे में कैद करते हुए हमारे फोटोग्राफर हमारे पत्रकार स्वागतपूर्वक माँ भारती के चित्र पर मालार्पण संपद मंडल राधा कृष्ण मंदिर के परमाध्यक्ष हैं। माँ भारती के चित्र पर मालार्पण करते हुए पुष्प ले आइए समर्पित करते हुए श्री राकेश पांडे जी से निवेदन है कि मैं भी इस कार्यक्रम में सहभागी स्थान ग्रहण करने की कृपा करूं और मैं सरस्वती वंदना के लिए पंचशील पीजी कॉलेज श्रद्धा के तट पर सुमन समर्पित करें। मंच पर आके आज की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। के चरणों में एक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जयति शोभा कृपा करें। दूर सती माई हम पे दया कर दिया, हम तो लड़का ही फूल होई हुए करी। फूल जौनी खिली बाटे फुलवारी माँ, डारी डारी कतो फूल होई हुए करी। कैसे जाई कदुआ बहार अबे अबे घर ही मौजू। इन्हें शुभकामनाओं के साथ अब मैं कर रहा हूँ श्री ठाकुर सिंह जी जो इस सम्मान समारोह के संयोजक हैं। वो इसी का निवेदन है आज के मुख्य अतिथि श्री शत्रुघ्न सोनकर जी सहायक मंडल अभियंता श्री कुमार सिंह जी का भी स्वागत करें और श्री मिश्र जी का भी सर इधर महोदय हमारे जो है सुफियान अली का स्वागत करने की कृपा करें। बस का मालार्पण पुष्पों के द्वारा अब हम चाहते हैं कि हमारे अतिथियों का पद प्रक्षालन नगर मोहल्ले के सभी निवासीगण, नगर पालिका परिषद से पधारे हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभासदगण, इस मोहल्ले को अध्यक्ष आदरणीय शत्रुघ्न सोनकर जी जिनके कारण इस मोहल्ले की निकासी की समस्या का समाधान हुआ, ऐसा बताऊं से बीच में रुक गया। श्री
मोहन मीना जी जय के द्वारा और उस रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने का कर रहे और महान कार्य हमारे सहायक मंडल जनता श्री एस पांडे साहब ने किया। यही व्यक्तित्व का अंतर होता है। कोई कार्य आरंभ करके अंत तक पहुंचाने का हमारे चेयरमैन साहब ने काम किया, दूसरा काम किया गया कि बीच में उसको रोक दिया गया और तीसरा काम फिर किया गया कि हमारे मंडल जनता ने उसको पूर्णता तक पहुंचाया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, चेयरमैन साहब का आभारी हूँ। और इस पूरे समाज को विशेषकर मेरे ऊपर हमारे स्वामी जी की कृपा वही रहते हैं। स्वामी जी श्री राधा कृष्ण मंदिर दैवी सम्मान मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष हैं और उनका आशीर्वाद तो केवल जिले के ही नहीं, उनका आशीर्वाद तो अनेकों जिलों में लोगों को प्राप्त होता रहता है। और हमारे स्वामी जी के पार्श्व में इस वार्ड के सभासद भाई सुख्यान जी हैं जो बड़े कर्मठ हैं और समय समय पर इस वार्ड के सभी कामों को देखते रहते हैं, चाहे रोड लाइट हो, चाहे कहीं सफाई समस्या हो, बराबर सुनते हैं और पहुंचते हैं, देखभाल करते हैं। और हमारे उनके बगल में इसी मोहल्ले के रहने वाले और रेल विभाग से सेवानिवृत्त हमारे आदरणीय श्री सी पांडे मिश्रा जी हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज सम्मान समारोह का आयोजन है। सम्मान समारोह के आयोजन के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, एक श्लोक हमारे यहाँ है, अधमा धनमिच्छन्ति धनमानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तीन श्रेणियां हैं लोगों की, एक तो अधम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उत्तम श्रेणी। अधम श्रेणी में लोग केवल धन चाहते हैं, उनको मान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मध्यम श्रेणी के लोग मान और धन दोनों चाहते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग केवल मान ही चाहते हैं। और संत महात्मा को मान और सम्मान सबसे बड़े होते हैं, तो उनसे आगे बढ़े हैं। क्योंकि यहाँ तीन श्रेणियों की बात आ गई है, इसलिए मैं जल्दी में तीन श्रेणियां और गिना देता हूँ। मध्यम अधम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उत्तम श्रेणी। ये कार्य करने वालों में भी होती है। प्रारब्ध न विघ्न भये न निश्चय और प्रारब्ध विघ्न विहिता मर्मति मध्या विघ्न है पुनः पुनरत प्रतिहन्यमा उत्तम जना परित्यजन्ति। अर्थात अधम श्रेणी के लोग किसी कार्य को विघ्नों के डर से, विघ्नों के भय से आरंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन उसको विघ्नों के आ जाने पर बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य को विराम नहीं देते और चरम पंकज तक पहुंचाकर ही मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ और हमारे साहब हैं। और इसी क्रम में एक कार्य करने की, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोग तरफ देखो नहीं, कम लोगों को परेशान कर दो, केचुओं को कटिया में नखा दो और सांपों को दूध पिलाया जाता है। ऐसे हमारे समाज में एक कार्य करने की पद्धति हो रहा है। बलवानों को बाले न बाका हुआ, कमजोरे ही सदा सताए गए। सर्पों को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में न खाए गए। कटवाए न टेढ़े पागब गए, सदा सीधों प्यारे चलाए गए। ये कार्य करने वालों की पद्धतियां समाज में चल रही हैं। इसी क्रम में चूंकि नंबर 1 महामानव, नंबर 2 सज्जन, नंबर 3 राक्षस और नंबर 4 घोर राक्षस। इनकी परिभाषा कह देता हूँ, विरोधे मानस राक्षसा स्वागताय परहितम विघ्नन्ति। सबका इससे सामना पड़ता रहता है। नंबर 1 श्रेणी मनुष्य की है, महामानव की, जो शायद ढूंढने पर हजारों में कहीं जगह मिल जाए तो मिल जाए। उनका लक्षण क्या है? वो अपने कामों का नुकसान करके, अपने हितों का नुकसान करके, अपने परिवार का हानि पहुंचा करके भी, बीमार अपने बच्चों को छोड़ करके भी दूसरों के काम में सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग महामानव है। ऐसे लोगों की
चल पड़ते हैं। ये सामान्य सज्जन लोग हैं, पहले तो महामानव थे, दूसरे सज्जन हैं। तीसरी श्रेणी एक विधान बनाने के लिए, अपना पॉट फिट करने के लिए, अपना काम फिट करने के लिए नुकसान पहुंचाते हैं किसी को। लेकिन चौथी श्रेणी अपने देते हैं, ऐसे लोग घोर राक्षस हैं और ये लोग ऐलान कर देते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं कहीं यहाँ उठूंगा नहीं, आपके सामने बैठा रहूंगा, लेकिन मेरे चाहने पर चौराहे पर कत्लेआम हो जाएगा, लाठियां चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी, मैं नहीं बैठा रहूंगा आपके सामने। ऐसे ऐसे लोगों के लिए साथ घोर राक्षस पूजा क्या की गई है। अब मैं निवेदन करता हूँ, जिस रहूंगा ये समस्या 30 वर्ष पुरानी है। 30 वर्ष पहले ये मोहल्ला बसा और 25 वर्ष तक ये पानी नालियों का मोहल्ले की कब्रिस्तान में जाता रहा। कब्रिस्तान की कमेटी को भी इस 25 साल तक पानी जाने देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आभारी हैं। उन्होंने 25 साल कम से कम जाने को दिया। लेकिन उसके बाद 2020 में कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने मोहल्ले का पानी रोक दिया। पानी सड़कों पर, पानी शुद्ध रुका रहा, बदबू उसमें हो गई, समर हो गई, पिटाई पड़ गई, लोग गिरने पड़ने लगे। लेकिन तभी 2020 में एक बाल जो साहब थे बालकृष्ण मिश्र जी, उन्होंने प्रयास किया, चिट्ठी लिखा रेल विभाग को और कुछ दिन तैयारी किया। कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से 6 माह का लिखित समय लिया। लिखित समय मिलने के बाद भी वो ट्रांसफर हो गया और काम अधूरा रह गया। यद्यप कमेटी वालों ने फिर भी 6 महीने बाद पानी बांधा नहीं, एक साल तक फिर जाता रहा। इसके बाद 2022 में पानी बन गया, फिर आज तक नहीं खुला और उतने ही लोग सड़कों पर गिरे, उनके फ्रैक्चर हुए, छोटे बच्चे उनके जूते मोजे उनकी ड्रेस होती है वो पानी में खराब हो जाती थी, बूढ़े जवान स्त्री पुरुष महिला सभी गिरे, कुछ को फ्रैक्चर हुए। नाते रिश्तेदार यार मित्र दोस्त ये संबंधी ये इस मोहल्ले में आने से कतराने लगे कि वहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ गाड़ी खड़ी करोगे, घर तक पहुँच नहीं पाओगे। घर तक मसला संभव हो गया था, मोहल्ले के लोग बाहर निकल नहीं पाते थे। इस समस्या को मैं चिंतित हुआ और इसी चिंता के बीच में 21 मई 2023 को जब मैंने मोबाइल खोला ना तो हमारे चेयरमैन साहब का एक वीडियो चलने लगा, मैं देखने लगा उसको। ये अपने कार्यालय में बाबुओं के सिर के पास जाना करके और कहते थे कि देखिए 5 साल यही चलेगा। क्या चलेगा? 5 साल तक पब्लिक का, जनता का, किसी मोहल्ले का कोई व्यक्ति आता है तो उसको आप आदर से बैठाओगे, दूसरा एक गिलास पानी पूछोगे और तीसरा उनकी समस्या पूछोगे। समस्या पूर्ण करने वाली को तुरंत निपटा दोगे, नहीं तो तारीख दे दोगे। लेकिन तारीख को तारीख नहीं चले गया, बस उसी तारीख में एक बार कहीं काम हो जाना चाहिए। ये हमारे चेयरमैन साहब की घोषणा हो गई और मैंने वीडियो देखा, मुझे इतना इसके माने चेयरमैन साहब के रूप से संस्कार है और तभी अपने कर्मचारियों को सिखा रहे हैं कि ऐसा व्यवहार जनता के साथ करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे बता दूं, मैं 21 मई तो रात भर सो नहीं पाया, 2 बजे तक उलझना पड़ता रहा और अपने चेयरमैन साहब के बारे में सोचता रहा कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं। और फिर 2 बजे एक पंक्ति आई, फिर 2:30 बजे एक पंक्ति आई, फिर 3 बजे रात में एक लाइन आई। इस प्रकार से सुबह 5:30 बजे तक 10 पंक्तियां आई और उन पंक्तियों को मैंने 1 जून को टाइप कराया, 2 जून को शीशा के फ्रेम में बढ़वाया और 3 जून को अध्यक्ष जी को देने के लिए मैं आपके कृष्ण में गया। पहले कुछ पैसे नहीं था, अध्यक्ष जी को मैंने दिया, अध्यक्ष जी ने साहब हमको स्वीकार किया दिया और फिर मैंने पढ़कर उसका सुनाया। वो आपके कक्ष में काफी लोग बैठे थे तो अध्यक्ष जी ने कहा कि चाचा आप आते रहे, हम कहा बुलाते रहेंगे। इसके बाद मैं एक महीने बाद पढ़ गया, मोहल्ले की दरखास्त बना करके सबके साइन करा कर गया, अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ा दिया। और इसके बीच में अध्यक्ष ने एक प्रयास और किया, उस प्रयास में हमारे भाई ध्यान जी का बड़ा योगदान रहा। इन्होंने अध्यक्ष जी को कब्रिस्तान कमेटी से मिलवाया, अध्यक्ष जी ने उनसे 6 महीने का समय मांगा, उन्होंने 6 महीने का समय दिया गया। लेकिन इसके बाद जब वो कागज फेयर करके और साइन करने की बात आई तो कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष ने हमको फोन चुकाया कि अब इसमें मैंने बदलाव किया, अभी फेयर न करना, सुधार कर लेना। हमने कहा क्या कर लें, कहीं 6 माह की जगह पर 4 माह
और अगर 4 माह में नगर पालिका ने जल निकासी की व्यवस्था न कर लिया तो अगले 5वें महीने से हर महीने 25,000 रुपये महीने 25,000 रुपये महीने नगर पालिका की तरफ से कब्रिस्तान कमेटी को देना पड़ेगा, दिया जाएगा। इस सब को हमारे दिल्ली ने स्वीकार नहीं किया और कहा आप लोग कुछ दिन और झेल लीजिए, हम व्यवस्था करेंगे, आप लोग कुछ दिन कष्ट और उठा लीजिए। हम लोग कष्ट झेलते हैं। अंत में अध्यक्ष ने कार्रवाई किया, रेल विभाग को स्वीकृति लेने के लिए स्वीकृति मिली भी, लेकिन इस सब चर्चा कराते 9 महीना बीत गया। 9 महीने बाद आपको समय आ गया 5 मार्च 2023 को JCBI काम आरम्भ हुआ और कार्य आरम्भ होते होते आधे पाइप 18 पाइप में 9 पाइप पड़ गए। बीच में हमारे मोहन मीना साहब हैं, वो कूद के आ गए और उन्होंने, हम उस समय के 1 घंटे ही चले गए थे वहाँ डॉक्टर के पास, कोई काम कर गया, वो मोहन मीना साहब आ गए और उन्होंने जब वो बुला लिया, मीट को बुला लिया, GRP बुला लिया, दोनों का बुला लिया और बवाल कर दिया, बड़ा बवाल कर दिया। 6,000 आए कि नहीं आए हमारे मुन्ना सिंह यहाँ होंगे शायद, मुन्ना सिंह कहीं बाहर से कहीं लुप्त हो गए और इसके बीच में सारे लोग चले गए, कर्मचारी चले गए, JCB भाग गए, काम रुक गया। हम अध्यक्ष के पास फिर जो दौड़ने लगे, जाते रहे, अध्यक्ष की कृपा हुई, इन्होंने एक चिट्ठी जारी करवाया कि 28 मार्च को 23 दिन के बाद, उस काम रुकने के 23 दिन बाद 28 तारीख नगर पालिका से फिक्स हुई और कहा गया कि 28 तारीख को नगर पालिका के कर्मचारी आएंगे, JCB आएगी, काम को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसमें उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से रेल विभाग के चारों विभागों से सिग्नल, बिजली, पानी और रेल पथ चारों को लिखा था। नगर पालिका की चिट्ठी आई थी कि सबके लोग वहाँ पर रहे और सहयोग प्रदान करें, जहाँ कोई केस गया हो, कोई पाइपलाइन गई हो, कुछ गया हो, बताते रहे जिससे उनका नुकसान न हो और मोहल्ले का काम भी हो जाए, नाई पूरा हो जाए। अब हम सब 28 तारीख की डेट थी, मैं 27 तारीख श्री सुमोटी जी साहब हैं, उन्होंने कहा देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम करवाया था अगर वो नहीं चाहेंगे तो मेरे चाहने के बाद भी काम आपका नहीं हो पाएगा। अब आप जाइए स्टेशन, आपके मोहल्ले के दोनों टीटी हैं, अजय जी लोग, श्री सुरेंद्र सिंह, ये लोग बात करेंगे जी साहब से वो क्या चाहते हैं। हम स्टेशन गए और श्री अल्ताफ टीटी हैं, मैं छुट्टी में, होली छुट्टी में घर आया हूँ और मैं लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अल्ताफ दीदी ने कहा तो लोग कल काम करने आएंगे तो आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने, और स्पीकर ऑन था मोबाइल का, उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर काम हो नहीं सकता है, मैं काम होने नहीं दूंगा। बस अब उन्होंने साहब की बड़ी प्रशंसा किया, उन्होंने बड़ी प्रशंसा किया, उनको कहना और लिखना मुश्किल है। कहा जब आप मिलोगे तो आपको महसूस आएगा कि बड़े अच्छे साहब हैं। देखिए इतनी मानवता हमारे साहब की है, एजेंट साहब की। मैंने सुना है बड़े अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, वो किसी को और कभी लंबी कहानी समस्या की नहीं सुनते हैं बड़े अधिकारी, लेकिन हमारे साहब ने ये चारों बातें कर गई, उन्होंने सब कुछ किया, सब और बहुत देर तक सुना और सुनने की बात कहा। हमने कहा सर आपको चिट्ठी दिखाएं, मेरे मोबाइल में है। साहब ने कहा कि चिट्ठी ग्रुप के माध्यम से मेरे पास आ चुकी है, मैंने उसको पढ़ लिया है, देख लिया है, चिट्ठी न दिखाइए, मैं विभाग में कह दूंगा, आपका काम हो जाएगा। हमने धन्यवाद किया, बड़ी प्रसन्नता हुई। सारे लोग आ गए, फिर टीम आ गई, ठेकेदार आ गए, लेकिन हमको लगा कहीं साहब बहुत व्यवस्था में भूल गए हो, अब विभाग में कर दिया होगा तो अभी हमें गिरफ्तारी नजर आ रही हो, क्या करना कर देंगे। तो मैंने साहब को फोन मिला दिया, साहब ने एक बात नहीं खाई, इसकी विशेषता है। और साहब ने कहा कि हाँ जी, हमको बड़ा आश्चर्य, मैंने कुछ सोचा नहीं कि साहब जान कैसे कि मैं काम नहीं हो पाएगा। सर ने कहा नहीं, मैंने इस तरह कह दिया है कि कल सुबह से शाम तक आपके पास कोई भी मेरे विभाग का कर्मचारी, अधिकारी, छोटा बड़ा कोई नहीं आएगा, काम कराइए आप, काम होगा। ऐसी दाता हुआ साहब में। और साहब की उदारता के संबंध में तो हमारे संचालक महोदय ने सुनाया कि ऐसा कौन दुनिया में है जो वैभव पा करके, पद पा करके अभिमान में करे, और तो भी है उच्च पद पा करके हमारे
है ये आश्चर्यजनक है। धैर्य का गुण तो पराकाष्ठा तक है, गंभीरता तो होती है। सर के आदेश पर मेरा काम हो गया, मुहल्ले का काम हो गया, जन निकासी हो गई। मैंने धन्यवाद देने के लिए सुबह अगले दिन प्रातः फिर सर को फोन मिलाया और सर ने कहा हेलो, तो मैंने कहा प्रणाम सर। सर ने कहा कि हाँ गुरु जी काम आपको हो गया। हमने कहा सर आप जान के ले लो, मैं फोन कर रहा हूँ। सर ने कहा मैंने आगे गुरु जी लिख दिया है, फीड करके। ये बड़ी बात है। इस प्रकार से हमारे सर के सहयोग, हमारे एजेंट साहब के सहयोग से, हमारे चेयरमैन साहब के सहयोग से और हमारे महाराज जी स्वामी जी के आशीर्वादों के कारण ये कार्य में सफलता हुई, काम पूर्ण हो गया, मोहल्ले के रास्ता सुलझा हो गया, सब लोग खुशहाल रहे। धन्यवाद। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है कर देखो। इब्तिदा कहते हैं शुरुआत करना। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, रात भर का है, कहाँ 1-2 घंटे का सम्मान समारोह और कहाँ 30 साल की कहानी 2 घंटे में कैसे समाहित हो सकती है। फिर भी हमारे मास्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है। मास्टर लोग भी होते हैं जो किसी की सुनते नहीं हैं, दूसरों को सुनाया करते हैं। आज उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को सुनाया है। मशवरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मोहल्ले वासियों की ओर से, हमारे मुख्य अतिथि का, हमारे सहायक मंडलीय आचार्य का, अभियंता का गुणगान किया। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। अब सबसे पहले मालार्पण होगा और ये मालार्पण के लिए मैं सबसे पहले श्री प्रियम सिंह साहब का निवेदन है कि मैं हमारे स्वामियों को माला पहना करके उनका निवेदन है कि स्वामी जी को माला और अतिथियों से निवेदन है कि माला का प्रदान करें। श्रीमती रामवती से निवेदन है कि हमारे सहायक मंडल अभियंता श्री एस.के. पांडे साहब उसे प्रदान करें। रामवती देवी हमारे सहायक मंडल अभियंता को उसे प्रदान करें। सहायक मंडल अभियंता को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। हमारे चेयरमैन साहब को मालार्पण करने की कृपा करें। अतिथियों से निवेदन है कि माला पहने रहें, अभी उतारे नहीं। और इसके पश्चात निवेदन है श्री सूर्य प्रकाश त्रिपाठी। अध्यक्ष जी का माल्यार्पण। अरे तू हमारा कहीं होगा इधर सर, इधर कविता पांडे सर, उधर फोटो खींचो भाई। स्वामी जी को श्रीमती कविता पांडे जी का निवेदन है। श्री सूर्य प्रकाश त्रिपाठी श्री सुदेश खरे नहीं है, श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव, श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, हमारे मंडलीय अभियंता महोदय का श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, बच्चा जो हम लोगों का काम कर गया, श्री अरविंद कुमार सिंह नेताजी, श्री लास्ट में सब श्री राकेश निर्मल, श्री विकास निर्मल, क्या नाम भैया? जी सर। श्री अरुण कुमार शिक्षक, श्री अरुण कुमार शिक्षक में आए। स्वामी जी का माला इधर देखो, इधर
ठीक श्री शिवलाल यादव, आप भी पहना दो। श्री जितेंद्र कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सुरेंद्र सिंह चौहान, श्री राम सेवक यादव, श्री शिव प्रताप यादव, क्या शिव प्रताप यादव क्या है, श्री श्रवण कुमार सोनकर, विमलेश कुमार सोनकर, पप्पू सोनकर, सोनी का स्वागत करें। इधर 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 सर, इधर देखिए थोड़ा। श्री राजन यादव, श्री सौरभ यादव, टप्पू, ठीक है। अरे सर आ जाइए, आप सर साथ में आइए, आप भी आ जाइए। हाँ ये फोटो 3-4 बार खींच लो, सही है। अजय कुमार सिंह, ठीक सर, अरे चाचों को पहना देंगे। आओ इधर चलो आइए, चारों लोग आ जाइए। पंकज कुमार बोले, जी जी, इधर देखिए सर। श्री अखिल यादव, श्री काशी निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि बैनर आना चाहिए ऊपर, अच्छा। श्री बब्लू पत्रकार वह भी आए और हमारे मंदिर अभियंता लाइव बढ़ा लो। श्री राकेश, डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा, हाँ, इधर देखिए सर, इधर देखिए, सभी लोग इधर देखें, पीछे पूरे। श्री उमेश श्रीवास्तव से निवेदन है कि वे भी जाएं और माला अर्पण करके हमारे अतिथियों से निवेदन है कि माला पहने रहें। और देखिए हमारे श्री राकेश, हमारे अतिथिगण माला माल हुए मालाओं से बहुत हो जाइए, और पूरा लोग, पूरा लोग सामने देखो, सामने देखिए सभी लोग। अभी एक अच्छा कार्यक्रम बाकी है, मैं तुरंत उसको शुरू कर रहा हूँ। शुरू जाइए गुरु। जय प्रकाश वर्मा, जय प्रकाश वर्मा, चश्मा लगा लीजिए फिर। हाँ हाँ, ये अब लगा, आप खींचो। ठीक, जय प्रकाश जॉय वर्मा है। हमारे सभासदों का भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सभासद हमारे नगर पालिका माला कहाँ रखा? अभी खड़े आए। नहीं, ऊपर ऐसे आ जाए, फोटो हो जाए। वही कह रहा थोड़ा। सर इधर देखिए सभी लोग, इधर देखें, इधर खींचो भैया, पूरी ग्रुप है। हमारे सभासदों का फोटो खींचा जा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी भी है साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना है, मेरे शब्द हैं। अगर कहीं में कहीं कोई भूल चूक हो तो आप सब क्षमा करेंगे। तो मेरी रचना है, मेरे शब्द हैं, इसलिए कहीं भूल हो सकती है। और मौत की कामना गजे गजे, चंदनो नहीं सर्वत्र, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम नहीं बने बने। आधे जी से कहना चाहूंगा कि सैले सैले न माणिक्यम, मौत की कामना गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम नहीं बने बने। अर्थात प्रत्येक शैल पर, प्रत्येक पहाड़ पर माणिक नाम का लफ्ज नहीं होता है। सब पहाड़ों पर माणिक नहीं मिलता है, किसी किसी मिलता है। इसी प्रकार से हर हाथी के अंदर, भैया हमारे पंकज जी से कहना चाहूंगा, पंकज बोले जी से, कि हर हाथी के भीतर गजमुक्ता नहीं होता है, किसी किसी हाथी में होता है। इसी प्रकार साधुओं में सर्वत्र, भैया राजन जी से भी कहना चाहूंगा कि साधुओं में सर्वत्र, साधु सब जगह नहीं होते हैं। और साधु माने जैसे हमारे महाराज जी हैं, साधु शब्द कहते ही लोग जान जाते हैं कि साधु कौन होता है। लेकिन तो ऐसे साधु भी सब जगह नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। और साधु का एक अर्थ और होता है सज्जन। यहाँ पर हमारे 2 साधु और भी उपस्थित हैं महाराज जी के अतिरिक्त। सम्मानित चेयरमैन साहब, ये सारे देश के साधु हैं, ये सरल हैं, विनीत हैं, विनम्र हैं, उदार हैं, इसलिए साधु हैं। साधु के लक्षण हैं। और हमारे एरियन साहब सरल हैं, विनीत हैं, उदार हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं, इसलिए भी सारे देश में साधु हैं। साधु केवल
वस्त्र पहनने से थोड़ी, वो तो साधु है ही, लेकिन वो तो दूर से मालूम पड़ता है कि साधु है। लेकिन जो बिना वस्त्र के हैं, बिना रंगे वस्त्र के हैं, ऐसे समाज में बहुत से साधु होते हैं। हमारे ये साहब केवल साहब कोर्ट में हैं, और मैं केवल चाट वार्ता नहीं कर रहा हूँ, उनके अंदर ऐसे गुण है कि उस वास्तव में सज्जन है, साधु है। तो ऊंचा पद पाकर के, ऊंचा पद पाकर अभिमान का न होना, अभिमान का होना स्वाभाविक है, किंतु जिन्हें जीवन की नश्वरता और जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान, ध्यान और भान रहता है, वो सदैव विनम्र रहते हैं। किसी ने कहा है, सुफियान जी, किसी ने कहा है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, जो हमेशा उदार होते हैं, दयाल होते हैं, वो सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन सदैव नहीं रहेगा, और जीवन नश्वर है। नश्वर तो सबका जीवन है ही है, लेकिन क्षणभंगुर भी है, किस क्षण टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। किसी ने कहा है क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन की रूपी कली जो है क्षणभंगुर है, पता नहीं कल सवेरे खिल पाएगी कि नहीं खिल पाएगी। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंदर, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। अब भैया सामने से भजले सिया राम हरि रसना, कल प्रात को जाने ही ना हिली। तालियां तो बजाइए सब लोग। एक ये कहा, क्षणभंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, और फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, परमार्थ का पंथ बनाते चलो। 3 काम करना है, सत्संग करो, पर पीर हरो, हरि को सुमिरो, सुख गाते चलो। सिया राम सिया, सिया राम सिया, सिया राम सिया, सिया गाते चलो। धन्यवाद। अब जो मैंने अतिथियों को मुझे उसको प्रस्तुत करेंगे, और हम पत्नी दोनों बारी बारी से का ही वंदन है, और कर्मों का अभिनंदन है, यह कर्मों का ही वंदन है, और कर्मों का मान्य अतिथियों का अभिनंदन है, अभिनंदन है। मानवतावादी जो होते हैं, जनहित के कार्य किया करते हैं, अभिमान को ताक पे रख के सदा, अभिमान को ताक पे रख के सदा, वे सरल स्वभाव धरा करते हैं। अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर जी जन सेवा व्रत ही लिया करते हैं, प्रताप नगर जैसे असंभव कार्यों को संभव सदा किया करते हैं। सम्मान सदा भूषण हो, यह लक्षण श्रेष्ठ जनों का है, क्रोधहीन और शांत सदा, यह लक्षण धीर जनों का है। अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सोनकर जी तो अनुभव में कहे कढ़ाए हैं, अति सरल विनीत स्वभाव सदा, सद्गुणों में पके पकाए हैं। विशिष्ट अतिथि श्री पांडे जी मंडल अभियंता रेल के हैं, वे मृदुल विनीत उदार मना, भंडार सदा मूल्यों के हैं। मंडल अभियंता पांडे जी जीवन में मजे मजाए हैं, शील शारल्य मर्यादा संस्कृति में गढ़े गढ़ाए हैं। गुलाब देवी शास्त्री, गुलाब देवी जलन निकासी में सहयोग किया, धन्यवाद सदा बहुबार उन्हें, प्रताप नगर का जो उद्धार किया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों की छवि निराली है, दोनों की परम कृपाओं से मोहल्ले में फैली खुशहाली है।
और सभी महिला जनों को अभिनंदन वंदन है। प्रकाश नगर मोहल्ला वासी सदा अभिनंदन आपका करते हैं। फोटो खींच लियो। अभिनंदन करते वंदन करते और चंदन आपका करते हैं। धन्यवाद अतिथि दोनों को है, गुणगान आपका करते हैं। आशीष निकलता बार बार यशगान आपका करते हैं। एक कर्मों का ही बंधन है, जो कर्मों का अभिनंदन है। इन दोनों मान्य अतिथियों का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। प्रताप नगर की जर्नी काशी की समस्या अब निर्मूल हुई। त्रिदशक प्राचीन समस्या थी, अब वह संपूर्ण समाप्त हुई। मोहल्ले का जन जन आह्लादित है और आशीर्वाद सुनाता है। सफलताएं सदा अनुगामी हो, ऐसा भी भाव सुनाता है। यह कर्मों का ही बंधन है और कर्मों का अभिनंदन है। इन दोनों मान्य अतिथियों का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। पूर्ण मनोरथ में सदा आप सदा यश पाते रहें। जीवन आनंद से भरा रहे और आप सदा सुख पाते रहें। दीर्घायु शताधिक दोनों और स्वास्थ्य सदा परिपूर्ण रहे। जनहित का चिंतन बना रहे, जनहित से कभी न दूर रहे। यह कर्मों का ही बंधन है, यह कर्मों का अभिनंदन है। इन दोनों माते अतिथियों का अभिनंदन है, अभिनंदन है। ईश्वर की कृपा का लाभ मिले, जीवन में सदा प्रफुल्लित हूँ। आनंदित हर्षित रहें सदा, शुभ काम पल्लवित पुष्पित हूँ। अकुर का ध्यान भी बना रहे, जीवन में मंगल मंगल हो। अभिनंदित वंदित रहे सदा, चौदिस फिर अभिनंदन हो। ये कर्मों का ही बंधन है और कर्मों का अभिनंदन है। इन कर दोनों मान्य अतिथियों का अभिनंदन है, अभिनंदन है। को मालार्पण करने की कृपा करें। और शीघ्र ही मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती गुलाब देवी कासमी जी से और श्री ठाकुर सिंह जी। हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तरीय प्रदान कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। स्वामी जी का स्वागत करिए। बड़े आदर के साथ में श्री राकेश पांडे। धन्यवाद गुरु जी। पहले तो इस धरती को प्रणाम करके मैं, चूंकि ये मदर की दी हुई जगह है जो कि आज हम लोग इसका उपभोग कर रहे हैं, सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने बीच आए हुए महर्षि ज्योतिरानंद सरस्वती जी और हमारे बीच में हमारे नगर पालिका चेयरमैन श्री शत्रुघ्न सोनकर जी, हमारे रेलवे के मंडल अभियंता श्री शिव कुमार पांडे जी और हमारे सभासद इंडिया के लिए बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है। और हमारे पिता और भैया, बड़े भैया की तरह हमारे चाचा बैठे थे टीवी मिश्रा जी, और आप सभी जो यहाँ इस प्रांगण में जो हमारी मदर की भूमि है इस सभा स्थल पे आए हुए हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन।
आज मैं सुबह मैंने देखा कि एक अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ हमारे यहाँ हुआ है, प्रसारित हुआ है, तो वह उत्सुकता थी कि ये कार्यक्रम क्या है। तो पता चला कि नहीं, एक बहुत अच्छा कार्य जो है नगर पालिका परिषद के द्वारा हमारे मोहल्ले में कराया गया है। तो मेरा तो सबसे पहले धन्यवाद है हमारे अध्यक्ष जी का, और जो कि उनके साथ में मिलकर हमारे रेलवे के मंडल अभियंता जी, जिन्होंने अभी जो बताया ठाकुर सिंह जी कि कैसे इस कार्यक्रम को 2020 से लेके और आज तक में ये कराया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी इस आज के पल में अपनी मदर को याद करते हुए, क्योंकि अम्मा, हम लोग अम्मा कहते हैं, रायबरेली में पिछले कई सालों से, कई 35 से 40 सालों से विश्वास हमें लगता है कि हमने उस तरह का नेता कोई देखा है। नेता बहुत सारे हैं। हमारी भाभी चली जा रही है, भाभी आओ। हमारी बड़ी भाभी सबसे इस समय घर में बबीता पांडे भी हैं, उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। भाभी बैठो, हम चाहेंगे वो भी दो शब्द कहेंगे अम्मा को लेकर। तो अम्मा जो है, हम लोग यहाँ 40 से 45 साल हो गए होंगे रहते, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अम्मा का यहाँ पर बाबूजी के साथ में रेलवे का एक व्यक्ति, जिसकी महिला मतलब वाइफ या पत्नी एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक बड़े पद पे करीब 20 से 35 साल कांग्रेस अध्यक्ष के पद में रही है। भैया बैठे हुए, शत्रुघ्न भैया बैठे हुए हैं, लोग बहुत मानते हैं अम्मा। भैया बने, अध्यक्ष बने, तो अम्मा भी बड़ा वो थी, उसको थी कि नहीं अपने बीच का लड़का है, तुम लोग की तरह है। तो उन्होंने तुरंत इनका नंबर, क्योंकि अम्मा लोग का होता नहीं है कि यार राकेश का नंबर बच्चों भाई है स्मार्ट बहुत की फेसबुक चलाते हैं सारी चीजें, लेकिन होता है तो उन्होंने मांगा और भैया को फोन किया और भैया ने उतना ही अच्छा प्रत्युत्तर दिया। क्योंकि शत्रुघ्न भैया ऐसे नहीं जीते हैं, सबके दिलों में जीते हैं, तभी वो जीते हैं। इसीलिए क्योंकि उस समय जो कंपटीशन था वो बड़े बड़े लोगों से था, लेकिन शत्रुघ्न भैया सबके घर और दिलों में थे, इसलिए ऐसा होता। तो अम्मा का भी एक छोटा सा, मैं कांग्रेसी जीवन या राजनीतिक कैरियर उनका बहुत बड़ा था, उसका हम इतनी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, और हमें लगता है सारे लोगों को पास इतना समय भी नहीं और बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अभी एक यहाँ पर हमारी भाभी बैठी हुई है इस समय, ये मंदिर देखिए सामने बना हुआ है, बहुत पहले का बहुत पुराना मंदिर है ये। हमें याद है वो बचपन में शिवरात्रि का ही कार्यक्रम होता था, या हम लोग इसके सामने होलिका दहन करते थे, तो यही सब यादें हैं। लेकिन वो आप कहेंगे कि मंदिर का ऐसा सिस्टम बनना कि घर के सामने से हमारे रोड हो गई, पहले हम पूरा घर में हुआ करता, थोड़ा सा पीछे था हमारा। तो अम्मा बेचारी अभी 2014 में राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन तिलक भवन में ही उनके पुण्यतिथि में गई थी, क्योंकि वो अध्यक्ष थी तो उनको माल्यार्पण करना था। तो वहां से लगातार फोन आ रहा था, जबकि अम्मा को डॉक्टर एस त्रिपाठी को दिखाने में जाना था, लेकिन चूंकि वो समाज सेविका और एक राजनीतिक हस्ती भी थी, तो उनको लगा कि नहीं, हम डॉक्टर को बाद में जाएंगे, पहले हम अपने लोगों से मिलेंगे। तो वो वहाँ गई और वहाँ पर उनका दुर्भाग्यवश ऐसे एक्सीडेंट हो। जेल शर्मा जी का फोन आया मेरे पास कि आके सच्ची सी बात है, तो वहीं मदद कर गई है। मैं गया और मैंने अम्मा को संभाला और फिर उसके बाद उनको यहाँ से फर्स्ट एड करा के लखनऊ में उनका ऑपरेशन कराया। लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि वो ऑपरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी मई में 2 मई के दिन वो बेचारी हम लोग के बीच से चली गई। हम लोग बहुत मतलब दुर्भाग्यशाली हैं कि वो इतनी स्मार्ट लेडी, इतनी समाज से जुड़ी हुई, लोगों के साथ बैठने वाली सारी महिलाएं जब भी आए तो अम्मा का देखिए, अम्मा का बस वही लगता रहा कि जैसे कोई भी महिला आ जाए तो उनका कोई भी काम करा रहा था तो उनका लगा कि हमारी राजनीति पूरी हुई। कहीं से क्योंकि लोग का मतलब ही नहीं था, कहीं से कोई कारण का मतलब नहीं था, तो उनको उसी में ही अच्छा लगता था, उनका जीवन उनको लगता था कि मैंने जी लिया। तो एक छोटी सी वारदात मेरे पर हुई थी, तो बेचारी अच्छा नहीं पाती थी, मैं थोड़ा सा उनसे वो नहीं हो पा रहा था। पूजा करनी है और वो बेचारी आई और पूजा करने लगी, पीछे उनके धोती में आग लगी।
अम्मा का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, धोती में आग लगना और आप समझ लीजिए कितनी तेजी से सिल्क की साड़ी पकड़ लेती है पता नहीं चलती। अम्मा का दिमाग पता नहीं कैसे चला, बहुत तेजी से। भाभी बैठी हुई है, भाभी को उन्होंने तुरंत फोन किया, ऐसी सी बात है, भाभी तुरंत एक दो धोती लेके तुरंत पहुंची, तब तक उनकी पूरी साड़ी लमसम चल चली। लेकिन उस महिला ने बैठे बैठे उस महिला को बचाया। मतलब आप समझ लीजिए कि उनका प्रभाव कह लीजिए या उनकी सोच कह लीजिए कि जब वो कुछ नहीं कर सकती, कि वो व्हील चेयर पे बैठी महिला सिर्फ अपने दिमाग से, आज वाले है नहीं उनके परिवार के, अभी अजय भैया बैठे थे, अजय सिंह भैया, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो ऐसी महान लेडी थी और उन्होंने कभी, जैसे हम लोग साथ भाई, लेकिन कभी वो नहीं सोची कि नहीं यार हमारे बेटे का कहीं से इनसे फलाने इंदिरा जी के साथ भी रही है, वो प्रियंका जी के साथ तो हमारा भी बहुत ज़्यादा उठना बैठता है, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं यार हमारे बच्चों को कोई फायदा हो जाए या हम ये कोई फायदा उठा लेंगे, या हमको अब आजकल के सब लोग सब कहते ही हैं कि भैया नहीं उठा पाए तो आप जानो, जबकि उनका ऐसा कहीं सोच ही नहीं थी कि भाई जिसको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई सब अच्छा है। तो उस तरह की लेडी थी। तो आज हमारी अध्यक्ष से भी काफ़ी देर बात हुई मदर को लेके, और अध्यक्ष जी ने भी हमने कहा कि ऐसी महान विभूतियों का, जहाँ पर ये करीब 50 साल से लमसम यहाँ से, और पूरे मोहल्ले के सारे एक लोग उनको बाई नेम बाई फेस, और वो भी जो है हम बताएं कि वो यहाँ के सारे लोगों से लमसम परिचित। तो किसी को भी कोई जैसे राजनीतिक या कोई कहीं से प्रशासनिक या कोई भी थोड़ी सी भी लगा कि नहीं यार चलिए अम्मा से काम हो जाएगा, तो वो जरूर मदद करती थी। बैठे बैठे फोन करके डीएम को फोन कर देना, एसपी को फोन कर देना, कोतवाल को फोन कर देना, भैया लोग तो साथ उनके रहे हैं। तो मेरी यही एक अभिलाषा थी कि अम्मा के नाम से यहाँ जो भी हम कुछ कर पाए, क्योंकि अम्मा के आशीर्वाद से आप सब लोग यहाँ बैठे, आज आप बैठे हो तो आधा भी है, अभी आधे से ज़्यादा हमारा बचा हुआ। फादर हमें अच्छी तरह याद है कि वो तैयारी नहीं थे, कहेंगे यार रहन तो यहाँ कहाँ हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन मदन ने कहा नहीं हमें यही रहना है। और आज जो भी हैं, जो जैसे भी हैं हम लोग, हमारा यहाँ छोटा सा एक आराधना मेडिकल स्टोर भी है सुपर मार्केट। तो वही मैंने कहा कि आज सुबह जब मैंने देखा और ये सारी चीज़ें हुई तो तुरंत मेरी माँ याद आ गई, और अगल बगल आज तो जितने भी घर होंगे शादी, अम्मा आज बेटी का तिलक, अम्मा आज जब थोड़ा सा छोटा सा कार्यक्रम है आपकी जगह, अम्मा बिना कुछ सोचे कहीं वो दिमाग लगाती नहीं थी, उनका ये लग रहा कि जैसे हम अपने लिए करते हैं वैसे उनके लिए भी कर दिया। तो वही जो उन्होंने महामानव की बात करी, तो वो इसकी परमिशन आप लोग दिलवा दीजिए कि हम लोग इसको फिर से जो है नए से मंदिर का निर्माण करा सकें, क्योंकि अंदर से मंदिर बहुत टूटा हुआ है। और बस ये कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही दो शब्द और आए हुए सारे अतिथियों को हमें हृदय से एक बार फिर से ताजा हो गए, बहुत साल हो गए। और इसी तरह मैं पुनः धन्यवाद हमारे आए हुए हाँ वो सरस्वती ज्योतिषानंद सरस्वती महाराज देवी संसद मंडल आश्रम से हमारे बीच आए हुए सतरंग सोनकर जी चेयरमैन लाइब्रेरी, हमारे यहाँ बीच में आए शिव कुमार पांडे जी और हमारे चाचा श्री विषय और हमारा सभासद सुफियान खान, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सम्मान होगा। सबसे पहले गैरिक वस्त्र युक्त किया जा रहा है, गैरिक वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं, किया जा रहा है। रुक जाइए। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा आज के समारोह के मुख्य समागत ठीक है, सोनकर जी का अभिनंदन हो रहा है। उन्हें उत्तरीय प्रदान कर रहे हैं हमारे श्री ठाकुर सिंह जी संयोजक, इसमें श्रीमती गुलाब देवी जी प्रदान करें और संयुक्त रूप से पकड़ लो हाँ लगा लीजिए, बीच में हो जाइए सर। और श्री ठाकुर सिंह जी संयुक्त रूप से उनको अभिनंदन पत्र प्रदान करने की कृपा करें।
ठीक है। आप अभिनंदन पत्र दीजिए ना। हमारे मोहल्ले वासियों की ओर से, प्रताप नगर की ओर से अभिनंदन पत्र हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को प्रदान किया गया। वो तालियां बजा करके स्वागत करिए सब लोग करिए। ठीक सर। और हमारे श्री ठाकुर सिंह जी संयोजक, हमारे सहायक मंडलीय अभियंता श्री श्री कुमार पांडे जी का उत्तरीय पहनाकर स्वागत करते हुए हमारे श्री निरंजन प्रकाश शर्मा जी और इधर 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 प्रदान करें। और साथ में अभिनंदन पत्र श्री प्रशांत जी भी साथ में रहे। अच्छा जी नीचे आ जाइए, फोटो करेंगे आज। रुक जाए फिर मिलेंगे। ठीक है। सामने ठाकुर सिंह जी संयोजक, श्री शत्रुघ्न शंकर जी, श्री श्री कुमार पांडे जी के साथ श्रीमती गुलाब देवी। ठीक सर, हो गया। और हमें गुलाब देवी, श्रीमती गुलाब के साथ में उनकी दादी श्रीमती गुलाब देवी शास्त्री स्वामी जी को भेंट करती हुई। बेटा इधर देखो, बेटा इधर देखो, कैमरे में कैद करके इधर देखो, इधर देखो बेटा। इधर तुम आ जाओ, हाँ आप भी जाइए। एक एक माला पहन लो पहले, और स्वामी जी का प्रसाद भी मिल रहा है। इन बातों को एक एक माला। प्रणाम किया तो पुरस्कार मिलना स्वाभाविक है। इधर देखिए स्वामी जी। और ये इसको ऐसे पकड़ो भाई, ये तुम भी प्रगल्भ हाथ लगा। और अब मैं यहाँ के सभासद से निवेदन करूँगा श्री सुफियान जी से कि मैं अपना संक्षेप में वक्तव्य देने के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ संचालक महोदय का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और हमारे क्षेत्र के आए हुए सभी सम्मानित लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित किया। इससे काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है। जैसा कि बताइए कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया उस जल निकासी के लिए 2021 से लेकर के अब तक। इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमें और आपको नगर पालिका परिषद से बात करनी पड़ेगी, अध्यक्ष जी से बात करनी पड़ेगी, वहाँ के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, और उनको जो है सुझाव फिर हमने दिया। तब हम लोगों ने एक मीटिंग की, अध्यक्ष महोदय मौजूद थे, यही सारी बात थी। 20 लोग एकत्रित हुए और हम लोगों का एक प्लान हुआ। अभी जैसे कि ठाकुर सिंह साहब जी ने बताया कि एक शर्त रखी गई थी कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से कि अगर 6 महीने के बाद भी पानी कब्रिस्तान में जाएगा तो उसके लिए 25,000 रुपए प्रति माह कब्रिस्तान कमेटी को देना पड़ेगा नगर पालिका परिषद से। ये शर्त मैंने जानबूझकर रखवाई थी। अध्यक्ष जी से मैं क्षमा चाहूंगा कि ये शर्त मैंने इसलिए रखाई थी और मैंने यहाँ के लोगों को बताया भी था कि नगर पालिका, तो इसलिए मैंने वो शर्त रखवाई कि अगर 25,000 रुपए का लोड रहेगा नगर पालिका पर तो ये काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो वो शर्त मैंने इसलिए रखवा दी। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से मंच से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद आज वो काम प्रताप नगर कॉलोनी का हो गया। जो जल निकासी की समस्या थी क्षेत्र की, वो समस्या खत्म हुई। अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अध्यक्ष जी ने हम लोगों की बहुत मदद की और क्षेत्र के सभी लोग लगे रहे, जिसमें ठाकुर सिंह साहब का बड़ा योगदान रहा। इन्होंने लगातार नगर पालिका के चक्कर लगाए, नगर पालिका के अधिकारियों से मिलते रहे, अध्यक्ष जी से मिलते रहे, लगातार सारी चीजों से मुझे भी अवगत कराते रहे। तो इसमें हमारे ठाकुर सिंह साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बस
आगे भी जो समस्याएं आप लोगों की हैं, मैं इस मंच से कह रहा हूं, मेरा नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। जो छोटी मोटी समस्याएं जो मेरे द्वारा खत्म की जा सकती हैं, मैं उसके लिए हमेशा दिनों रात तैयार हूँ। जब भी आपका फोन आएगा मैं आप लोगों के बीच हाजिर रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बस अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। संक्षेप में संबोधन। गुरु जी की सरस्वती जी महाराज सभी गुरु मैं नमन करता हूँ। मुझसे कहने के लिए कहा गया है समस्याएं जो थी वो समाप्त हो गई। अब आगे समस्याएं जो आएंगी उनको इस मोहल्ले वासी और हमारे देखते रहेंगे। वे सजग व्यक्ति हैं और सदैव परोपकार के काम किया करते हैं। जनसेवा ही इनका एक ध्येय है और सदैव जनसेवा में लगे रहते हैं। ये इनका एक और खासियत है कि इनके अंदर बड़ी ऊर्जा है और बड़े तेजी से काम में लगे, फिर छोड़ते नहीं, इस काम में शुरू कर देते हैं। मेरे साथ तो देखा मैंने इनको कई मामले, ये चाहे बिजली की समस्या रही हो, चाहे जो भी थोड़ा बहुत सहयोग जो कर रहा था करता रहता था एक पत्रकार होने के नाते। तो हमारे रोड पे मैं सबका प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गुरु जी का पुनः बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मास्टर साहब हम लोगों को बहुत परेशान किया। का पानी भर भर करके उलूस उलूस करके सारे मोहल्ले वाले हंसते थे। मास्टर साहब ने नहीं आता। मास्टर साहब के धन्यवाद हो करता हूँ, बधाई हूँ मास्टर साहब की। टोला मोहल्ला के बाहर से आदमी बहुत लोग खा गए और खाने के बाद आज मास्टर जी ने बेहिसाब से सब काम किया। चलो आप स्वामी अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अधिकारी, सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके छोटे से बड़े हर सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रतापनगर के हर एक व्यक्ति की तरफ से। हम सब आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान आपको हर चीज से परिपूर्ण है। दूसरी बात, जितना कि हम आज यहाँ उपस्थित होकर के खुश हैं, उतना हमारे अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय इस बात को जानते हैं कि हम सब उस दिन जितना खुश थे जिस दिन दिल की जीत दर्ज हुई। और बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे दरवाजे पे बहुत पानी भरा हुआ था और मास्टर जी बहुत कोशिश किए, बहुत अच्छा हुआ। हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद सरस्वती जी और हमारे मुख्य अतिथि शत्रुघ्न सोनकर जी और विशिष्ट अतिथि श्री शिव कुमार पांडे जी और हमारे मोहल्ले के सभासद सुफियान भाई और आप सभी अग्रजों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मैं समस्या पूरे मोहल्ले में जल जमा हुआ था, इसके लिए हम लोग क्या मोहल्ले का एक तो बड़े मृदुल भाषी हमारे सुफियान भाई हैं और कहना पड़ेगा और अपने चाहे कार्य हो या हो, लेकिन बातों से और पूरा कार्य करवाने का पूरा जोर प्रयास करते थे, उसकी युक्ति भी बताते थे। और उसी आप लोगों ने शायद यहाँ पे और जो लोग नहीं आए हैं वो नहीं जानते हैं कि आप राष्ट्रपति पुरस्कृत सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और ये अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे छोटे से कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति पुरस्कृत ऐसी महान विभूति हमारे बीच में उपस्थित है और उन्हीं के द्वारा यह है जो सेवा का कार्य किया गया है। निस्वार्थ भाव निश्चित ही रूप से यह कार्य सेवा भाव से किया गया है। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है लेकिन एक पैसे का सहयोग किसी से नहीं लिया गया है, ये आपके द्वारा ही संचालित किया गया है। इसकी बहुत बहुत प्रशंसा और
अधिकारी एक मंच पर बैठे हैं, ये देखने का सौभाग्य बहुत ही रेयर में आता है। आप लोग दोनों जुगल जोड़ी की बनाई है, जिसको इन्होंने एक साथ उतारा है, तब जाके ये जो कार्य हो ही नहीं सकता था, निकासी का कार्य हो ही नहीं सकता था, वो भी रेलवे के माध्यम से नहीं हो सकता था। हम लोग तो सोचते थे वो नगर पालिका अपनी व्यवस्था करेगा, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि रेलवे हमारा सहयोग करेगा। मैं पुनः अपने अग्रज ठाकुर प्रसाद जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने वो कार्य करके दिखाया जो हो नहीं सकता था। आज हमारे रेलवे की संपत्ति जो भी कर लीजिए भूमि में आज हमारे मोहल्ले में पानी जाना है। अध्यक्ष जी और हमारे जो है विशिष्ट अतिथि जी के सहयोग से बस मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे वक्ताओं की संख्या खत्म है, तो हमारे वक्ता आज बड़े शालीन हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं सर। अब मैं श्री सी मिश्र साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि इस अवसर पर हम सबका मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूज्य स्वामी ज्योतिरामय सरस्वती जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष भाई कुमार पांडे जी, हमारे पुत्र के समकक्ष भाई ज्ञान जी, हमारे बहनोई बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह जी, हमारी बहन गुलाब देवी शास्त्री जी एवं हमारे मोहल्ले के सभी निवासी, हमारे अनुज राकेश पांडे जी। इस वसुंधरा पर मैं आज खड़ा हूँ, यहाँ की भूतपूर्व स्वामी आदरणीय भाभी श्री शांति देवी पांडे जी का मैं श्रद्धा नमन वंदन करता हूँ। मित्रों, सिंह साहब ने मेहनत की, उस मेहनत ने रंग लाई और हमारे मोहल्ले का पानी निकल गया। और इनके इसी कार्यक्रम की वजह से देखिए हमारे मोहल्ले में सीवर भी जा रहा है, सीवर का भी काम चल रहा है। ये माननीय अध्यक्ष की कृपा है। हम आप सबका वंदन अभिनंदन करते हैं। एक बार होना भाई ठाकुर प्रसाद सिंह, बहन गुलाब देवी शास्त्री का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ वक्तव्य के लिए, जिनके बारे में श्री ठाकुर सिंह जी ने बहुत कुछ कहा है। समुद्र के धन्यवाद। आज प्रतापनगर मोहल्ले में जो हमारे रेलवे का एक अंग है मोहल्ला, यहाँ पर जो सम्मान समारोह हमारे ठाकुर सिंह साहब ने आयोजित किया है, उसमें हमारे इस मंच पर इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे स्वामी सरस्वती महाराज जी, आज हमारे युवा और जुझारू चेयरमैन नगर पालिका परिषद रायबरेली, इस मोहल्ले के गार्जियन मुखिया भाई सुफियान जी, हमारे गुरु जी बड़े भाई श्री चंद्रभान मिश्रा जी मटियारी, और यहाँ पर प्रतापनगर मोहल्ला या रायबरेली के जो भी हमारे निवासी वासी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। साथियों, हालांकि भारतीय रेल एक कस्टमर ओरिएंटेड, हम लोग केवल कस्टमर ओरिएंटेड सेवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रेल अब आप अपने हाथ से टिकट कटवाइए, रिजर्वेशन कराइए, समस्या बताइए, ट्विटर पे जाइए, बहुत गहराई से अंतरंगता से जुड़ रही है। अभी कुछ कमियां जो हैं वो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के तौर पे हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस पहली बार शायद हम इस तरीके से सभासद जी किया, अंदरूनी हृदय से एक प्रसन्नता है। और संजोग देखिए कि मैं लुधियाना से, मैं सहायक मंडल अभियंता
मैं यहाँ ज्वाइन किया, सिंह साहब मुझे ढूंढते हुए मुझे पहुँच गए बरगद चौराहे पे, जहाँ मेरा ऑफिस है, सिविल लाइन है। तो मैंने इनको देखा, इन्होंने थोड़ा अपना परिचय बताया। हमने इनको यही आदत है, इस पूरे रायबरेली के लिए एक आन मान सम्मान है। तो आप कभी भी 24 आवर हमें बताइए, और हम तो कहीं भी रेल से अगर किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी मोहल्ले को, उसको कोई दिक्कत है, मैं भी गाँव का इस तरीके के आयोजन में, इस तरीके की निश्चित रूप से कोई भी अधिकारी हो, किसी विभाग का हो, उसको थोड़ा सा ऐसे आयोजनों में जरूर शरीक होना चाहिए। आज संडे का दिन था, बढ़िया दिन भी था, मौका मिल गया आप लोगों से मिलने का, खास करके प्रताप नगर मोहल्ले के वासियों से, तो बहुत खुशी है। और अभी जैसे मंदिर का जिक्र कि जो भी चीजें हैं, रेल की कुछ अपनी पॉलिसी है, समस्या हो, निश्चित रूप से सिंह साहब हैं, हमारे सूफियान भाई हैं, अध्यक्ष जी से भी, ये तो बहुत ही बेचारे तेज तर्रार आदमी हैं। तो सबसे मेरा यही निवेदन है कि कभी भी रेल संबंधी हम सबके गुरु परम आदरणीय स्वामी ज्योतिमानंद सरस्वती जी और हमारे सहायक मंडल अभियंता एस.के. पांडे साहब, हमारे बीच में सी.पी. मिश्रा जी और हमारे साथी बोर्ड के सभासद भाई रामू चौरसिया जी, भाई दीनदयाल जी, भाई जयप्रकाश वर्मा जी, भाई सुशील धनगर जी, चंद्रप्रकाश, और हमारे यहाँ पर बैठे पिता तुल बुजुर्ग, माताएं बहनें, और जिनकी वजह से आज हम लोगों को यहाँ पर ठाकुर सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। इस कार्यक्रम को हम लोगों के लिए नहीं रखना चाहिए, कायदे से तो आपका स्वागत होना चाहिए था, क्योंकि इस समस्या को सॉल्व कराने में जितनी मेहनत आपने की, शायद हम में से किसी ने की हो। आप तो प्रतिदिन जाते थे, चाहे हमारे पास जाना हो, चाहे हमारे सहायक अभियंता साहब के पास जाना हो, हमेशा जाते थे और कभी हमेशा हंस के और मुस्कुरा करके बोलते थे, अपनी बात कहते थे, कभी नाराज नहीं हुए। इतना मतलब साले दौड़े इस काम के लिए आए हमारे पास, ईओ साहब सब लोग पूरा दौड़ा किए, हम लोग देखे कि नहीं बच्चे भी पैदल पानी में घुस करके स्कूल जा रहे हैं, और बड़े लोग भी उसमें पानी के अंदर से निकल करके जा रहे हैं। बिल्कुल गंभीर समस्या थी ये। इसको देख करके हम खुद ही दंग रह गए कि कैसे लोग निकलते हैं, कैसे जाते हैं। तो उसी दिन हम लोगों ने ये हम कुछ ही दिनों में अपनी समस्या का समाधान कर देंगे। तो उन लोगों ने जा करके परमिशन लेना रेलवे विभाग से, वहाँ पैसा जमा करने की बात आई, पैसा भी जमा करवाया। तो इस तरह चुन करके वहाँ पे एक प्रतिनिधि भेजते हैं, वार्ड का प्रतिनिधि भेजते हैं, और पूरे नगर का प्रतिनिधि करने के लिए, आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हमारा एक दायित्व बनता है। हम आपकी समस्या को सुने, आपकी समस्या का समाधान करें, जिससे आप लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो ना हो। इसीलिए आप लोग चुनते हैं, ये आपका अधिकार है। हम जिस तरह से हो सकता है उस तरह से बिल्कुल करेंगे, चाहे हमारे विभाग से हो या अन्य विभाग से हो। उन समस्याओं का निराकरण समाधान करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी समस्याओं को सुने। और साहब को, और मैं तो उनका सम्मान करना चाहता हूँ, मैं उनको माला पहना करके स्वागत करना चाहता हूँ। वो आए मंच पे, मैं उनका स्वागत करूंगा। साहब का सम्मान जो राष्ट्र तक पुरस्कृत शिक्षक हैं और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे मंडलीय अभियंता महोदय, देखिए सम्मान अब उसी जगह पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड की तरफ से मैं घोषणा करता हूँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अम्मा की आत्मा जहाँ पर भी होगी आपको आशीर्वाद देगी, और सारे मोहल्ले वासी भी इस मार्ग को आपकी घोषणा से बहुत खुश हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।